हाथरस में पीड़ित के अंतिम संस्कार का वीडियो आया सामने। परिवार की गैर मौजूदगी में पुलिस वालों ने किया अंतिम संस्कार। 30 सितंबर की रात का है वीडियो। बिना रीति रिवाजों से किया गया अंतिम संस्कार। फूल माला डालने के बाद लिक्विड डालकर लगाई गई आग। अंतिम संस्कार के दौरान सादे कपड़ों में 6 लोग थे मौजूद। हाथरस में आज क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर सकती है एसआईटी टीम। पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए 40 लोगों का दर्ज किया जाएगा बयान। एसआईटी टीम ने फिर हाथरस में गैंगरेप पीड़ित परिवार से की पूछताछ। 10 स्थानीय लोगों का भी बयान दर्ज किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस गैंगरेप पीड़ित परिवार को अपनी मर्जी से आने जाने की इजाजत देने वाली याचिका खारिज की। कहा, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है केस की सुनवाई। वाल्मीकि समुदाय से जुड़े एक संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परिवार को बंधक बनाने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने खारिज किया आरोप। हाथरस केस के आरोपी ने जेल से एसपी को लिखी चिट्ठी। खुद को बताया बेगुनाह। कहा, पीड़िता की मौत घर वालों की पिटाई से हुई। अलीगढ़ जेल के सुपरिटेंडेंट आलोक सिंह का बयान संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। आरोपी संदीप सिंह की चिट्ठी। हाथरस में साजिश पर बड़ा खुलासा। पीएफआई के मुखपत्र का संपादक निकला केरल का गिरफ्तार पत्रकार। शाहीन बाग के पीएफआई के कार्यालय का सचिव था। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हाथरस पीड़िता को बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा, वो न्याय की हकदार, बदनामी की नहीं। हाथरस कांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। दंगाइयों के सरपरस्तों से सतर्क रहने की जरूरत। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, दंगाइयों का पर्दाफाश करना जरूरी। हाथरस कांड में कांग्रेस नेता शिवराज जीवन को पुलिस ने हिरासत में लिया। शिवराज ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। कृषि कानून और हाथरस केस को लेकर सियासत जारी। आरएलजी ने मुजफ्फरनगर में की महापंचायत। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज का विरोध। हरियाणा के कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी महापंचायत में हुए शामिल। कहा, यूपी सरकार अहंकारी, जनता वोट पर चोट से देगी जवाब। नोएडा के दादरी में नाबालिग से गैंगरेप। पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों पर आरोप। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में 2 महीने बाद कब्र खोदकर निकाला गया गैंगरेप पीड़ित का शव। इंसाफ नहीं मिलने के बाद की खुदकुशी। शादी समारोह में शामिल होने गई युवती से 7 लोगों ने किया था गैंगरेप। खुदकुशी के बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया था केस। वारदात के 2.5 महीने बाद पीड़ित के पिता ने खुदकुशी की कोशिश की। इसके बाद दर्ज हुई एफआईआर। नए खुलासे के बाद थाना इंचार्ज सस्पेंड। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज ने पुलिस की बड़ी लापरवाही कबूली। कहा, वारदात के वक्त पुलिस ने नहीं दिया ध्यान। राजस्थान के बाड़मेर गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। शुरुआती जांच में सिर्फ एक आरोपी के शामिल होने का किया दावा। पीड़ित लड़की ने 2 अनजान लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। पुलिस के मुताबिक पीड़ित का जानने वाला है आरोपी। बाड़मेर में एक और बेटी पर जुल्म। पानी मांगने के बहाने घर में घुसकर लड़की से रेप। हाईकोर्ट ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दिया आदेश। गुजरात के वडोदरा में 3 नाबालिग के साथ रेप के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। टीचर के सामने पीड़िता की आपबीती से खुलासा। आरोपी बहाने से लड़कियों को घर में बुलाकर देता था वारदात को अंजाम। सांताक्रूज थाने में हाजिरी देने के लिए पहुंची रिया चक्रवर्ती। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 10 दिन तक थाने में हाजिरी लगानी जरूरी। त्योहारी सीजन से पहले आरबीआई ने दिया आम लोगों को झटका। नहीं मिलेगी ईएमआई पर राहत। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक के नतीजों के बारे में दी जानकारी। फिलहाल रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35%। शक्तिकांत दास ने कहा, सभी सेक्टर में देखने को मिल रही है ग्रोथ। अब कोविड रोकने से ज्यादा फोकस अर्थव्यवस्था के रिवाइवल पर। गवर्नर शक्तिकांत दास ने आर्थिक ग्रोथ पटरी पर लौटने के दिए संकेत। कहा, चौथी तिमाही तक अर्थव्यवस्था में दिखेगा सुधार। शक्तिकांत दास ने कहा, हाल में आए आर्थिक आंकड़ों से मिले अच्छे नतीजे। ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के मजबूत संकेत। मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल बिक्री में कई देशों में रिकवरी। पीएम मोदी ने रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। घर पहुंचकर किए अंतिम दर्शन। पत्नी और बेटे चिराग को दी सांत्वना। कंधे पर हाथ रख चिराग का बंधाया ढांढस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पार्थिव शरीर पर चढ़ाए फूल। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह ने भी किए आखिरी दर्शन। रामविलास पासवान के मौत पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जताया दुख। कहा, राजनीतिक मतभेद भले ही हो, उनका कोई दुश्मन नहीं था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी घर जाकर रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। परिवार को दी सांत्वना। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए उनके आवास पर रखा गया। आवास पर समर्थक दे रहे हैं श्रद्धांजलि। रामविलास पासवान के सम्मान में राष्ट्रीय शोक, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन पर तिरंगे को आधा झुकाया गया। बिहार चुनाव से ठीक पहले पासवान का हुआ निधन। पटना में एलजेपी के ऑफिस में फूट फूट कर रोए कार्यकर्ता। तेजस्वी ने रामविलास पासवान को बिहार की राजनीति का वटवृक्ष कहा। गरीबों और दलितों की उठाई आवाज। राबड़ी ने कहा, घर पर नहीं चला चूल्हा। कोलकाता में अपने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी का हल्ला बोल। तीतागढ़ पुलिस थाना मार्च का किया ऐलान। तीतागढ़ में ही बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हुई थी हत्या।
पुलिस के रोक के बावजूद कोलकाता से हावड़ा तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी ने कोलकाता में सचिवालय तक मार्च का किया था ऐलान। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। बीजेपी ने केमिकल युक्त पानी की बौछार का आरोप लगाया। बीजेपी ने कोलकाता और हावड़ा में 4 जगह निकाला मार्च। कई जगह पुलिस बैरिकेड तोड़े। लाठीचार्ज में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल। हावड़ा में प्रदर्शन के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता के पास रिवॉल्वर बरामद। पुलिस ने कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार पर किया अटैक। कहा, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं तानाशाही। प्रदर्शनकारियों पर केमिकल से भरे हुए वाटर कैनन छोड़े जाने का आरोप लगाया। वाटर कैनन में केमिकल मिलाने के आरोप को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने किया खारिज। भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया। कहा, बंगाल में कानून की हुई हत्या। तेजस्वी सूर्या ने पूछा, क्या बंगाल में शांतिपूर्ण रैली की इजाजत नहीं? नीले रंग वाले पानी की बौछार की जांच करे गृह मंत्रालय। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठे कैलाश विजयवर्गीय और लॉकेट चटर्जी। बीजेपी नेताओं की हत्या का विरोध। कैलाश विजयवर्गीय का आरोप, पुलिस के साथ बदमाशों ने हमारे ऊपर किया पथराव। कहा, बंगाल में चरम पर अराजकता। बिहार में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर एक हवलदार पड़ा भारी। बक्सर में बीजेपी का टिकट पाने वाले परशुराम चतुर्वेदी रह चुके हैं हवलदार। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, अब मैं जेडीयू का सिपाही। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। राजनीतिक दलों के सामने होती है मजबूरियां। गुप्तेश्वर पांडे का टिकट कटने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की चुटकी। कहा, हमारे सवालों से डर से नहीं दिया टिकट। जेडीयू में शामिल हुए रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्यप्रकाश सिंह प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की मौजूदगी में हुए शामिल। बिहार में एलजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पहले फेज में 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 9 महिलाओं को टिकट। बिहार में एआईएमआईएम और आरएलएसपी समेत 6 दलों को बनाया गया फ्रंट। उपेंद्र कुशवाहा को घोषित किया सीएम उम्मीदवार। नए मोर्चा का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट रखा गया। ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, लोगों को मिला नया विकल्प। ओवैसी ने कहा, 15 साल में गठबंधन से गरीब जनता को नहीं हुआ फायदा। गठबंधन से और पिछड़ गया बिहार। कांग्रेस ने मंजू वर्मा की उम्मीदवारी पर जताई आपत्ति। बीजेपी को उम्मीदवारी वापस लेने या जेडीयू का साथ छोड़ने की दी चुनौती। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में आरोपी है मंजू वर्मा। जेडीयू ने मंजू वर्मा का किया बचाव। अजय आलोक ने कहा, मंजू वर्मा पर कोई आरोप नहीं, अदालत ने किया बरी। पूर्णिया हत्याकांड पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, राजनीतिक साजिश के चलते झूठे आरोप लगाए गए। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर भी बोला हमला। पूछा, क्या नीतीश इतने डर गए हैं कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए? पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। निवेश के लिए भारत की खूबियों को गिनाया। पीएम ने कहा, एफडीआई के लिए कई सुधार। आज भारत की कहानी मजबूत है और आने वाला कल इससे भी मजबूत होगा। मोदी ने कहा, हमने भारत में शिक्षा, श्रम और कृषि के क्षेत्र में काफी सुधार किए हैं। सुधारों से उद्यमियों और कड़ी मेहनत करने वालों को लाभ मिलेगा। पीएम ने कहा, कोरोना के समय में भारत दुनिया में फार्मेसी की भूमिका निभा रहा है। भारत ने करीब 150 देशों को दवा उपलब्ध कराई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोपियां में मारे गए राजौरी के युवकों के परिवार से मुलाकात की। आतंकी हमले की निंदा की। कहा, जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उपराज्यपाल 4 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके पहुंचे थे तरकासी गांव। परिवार से मिलकर इंसाफ का भरोसा दिलाया। दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए 15 अक्टूबर से लागू होगा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में डीजल जनरेटर पर बैन लगाने का आदेश। अमृतसर में किसानों ने फिर खेतों में जलाई पराली। सरकार पर मामले में मदद नहीं करने का आरोप लगाया। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी विजय माल्या का प्रत्यर्पण अटका। ब्रिटेन ने कहा, गोपनीय कानूनी मसले के सुलझाने तक नहीं हो सकता प्रत्यर्पण। वायरल वीडियो ने बदली दिल्ली के ढाबे वाली की किस्मत। दिल्ली के मालवीय नगर में 80 साल के बुजुर्ग के ढाबे पर खाने के लिए जमा हुई लोगों की लंबी कतार। एक दिन पहले ढाबा मालिक की रोते हुए तस्वीर हुई थी वायरल। ग्राहकों के नहीं पहुंचने और खर्च नहीं पूरा होने की बेबसी में निकले थे आंसू। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में रेल रोको प्रदर्शन जारी। किसानों का लगातार 15वें दिन प्रदर्शन जारी। पंजाब में गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़िया में मंडी में आड़ती और मजदूरों की जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान दर्ज किया। मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में बिल को लेकर हंगामा। कोरोना मरीजों की मौत के बाद 4.67 लाख का बिल बनाने पर भड़के परिजन। सांसद के दखल के बाद मामला शांत। गाजियाबाद में मुरादनगर से बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा की गोली मारकर हत्या। मॉर्निंग वॉक पर निकले नरेश त्यागी के हमलावरों में ताबड़तोड़ गोली मारी। यशोदा अस्पताल में हुई मौत। मैंगलोर एयरपोर्ट पर तस्करी का 25 लाख मूल्य का सोना जब्त। आरोपी को कोर्ट में किया गया पेश। देश में कोरोना केस में फिर गिरावट दर्ज। एक दिन में 70,496 मामले आए सामने। कोरोना ग्राफ 69 लाख के पार पहुंचा।
देश भर में कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी आई कमी, एक दिन में 964 मौत। दिल्ली में कोरोना ग्राफ 3 लाख के पार, एक दिन में 2726 नए केस और 37 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में एक दिन में पाए गए 13,395 कोरोना पॉजिटिव, 358 लोगों की मौत। ट्रंप का 15 अक्टूबर को दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट में शामिल होने से इनकार, समय की बर्बादी कहा, आयोजकों ने वर्चुअल बहस का दिया था सुझाव। अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रचार टीम ने अगले 2 प्रेसिडेंशियल डिबेट को एक सप्ताह आगे बढ़ाने को कहा। 15 और 22 अक्टूबर को होनी है बहस। आईपीएल मुकाबले में हैदराबाद ने पंजाब को 69 रन से हराया। हैदराबाद ने 202 रन बनाए, जवाब में 132 पर ऑल आउट हुआ पंजाब। राशिद खान ने झटके 3 विकेट। हैदराबाद की ओर से बेयरस्टो ने 55 बॉल पर 97 रनों की शानदार पारी खेली। वार्नर के साथ 160 रन की साझेदारी की, वार्नर ने बनाए 52 रन। फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंची सोफिया केनिन पेट्रा क्वितोवा को 6-4, 7-5 से हराया। बिग बॉस फेम सना खान ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया, इंसानियत की खिदमत करने की बात कही। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर आज होगा जारी, 9 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म।